क्लासेस साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से अटेंड भी किया था। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया था कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका थोड़ा चार्ट पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो दो प्रकार से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार से यानी पाचन तंत्र दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है हमारा क्या होता है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और एक होता है आपका क्या, एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा, यानी कि होता है किसके द्वारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पाचन ग्रंथियां। तो उन्हीं को अच्छे से आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर डिवाइड करते हैं, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हमें ये पता लगता है कि ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यानी कि दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ओके, जिसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। ओके, ये 9 मीटर लंबी होती है। ओके, ये 9 मीटर लंबी, या इसे बोल सकते हैं 33 यानी कि 33 फीट ठीक तक लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 9 मीटर, ओके, या 33 यानी कि 33 फीट तक हो सकती है, इतनी लंबी होती है। आप लोग कभी भी एग्जाम में आ जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर या 33 फीट। ओके, ये बात क्लियर हो गई ना। आगे क्या है, अब हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पाचन ग्रंथियां, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ग्लैंड मींस क्या होता है, ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, ग्रंथियां, यानी कि पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, पाचन ग्रंथियां। इन्हीं पाचन ग्रंथियों से क्या प्रोड्यूस होता है, एंजाइम बनता है। क्या बनता है, एंजाइम। तो इसीलिए होता है ना, हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो कहाँ पे होती है, इसमें क्या इससे ये क्या रिलीज करता है, एंजाइम को रिलीज करता है। तो बात ये आती है कि हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा जो पाचन होता है, मेन जो पॉइंट है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुख से स्टार्ट होगा। सबसे पहले किससे होगा, हमारे मुख से। तो सबसे अगर हम नंबर पहला पढ़े तो अगर ये पूछा जाए कि हमारा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से, यानी कि माउथ। किससे, माउथ से होता है। और माउथ में क्या क्या चीज होती है, टीथ होता है, और क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। टीथ और लार, और टोंग यानी कि जीभ होती है। तो पाचन के लिए क्या क्या सहायक है, तो टीथ है। क्या है, टीथ हो गए। ओके, क्या हो गए, हमारे जो टीथ्स हो गए, और क्या हो गए, टोंग। ठीक है, क्या हो गए, यानी कि जीभ। यानी कि ये दोनों चीज क्या होती है, लार को मिलाने में सहायक होती है। ठीक, किसको मिलाने में होती है, लार को मिलाने में सहायक होती है। ठीक, और इन्हीं से जुड़ी होती है हमारी क्या, स्लेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड। आप लोग समझोगे स्लेवरी ग्लैंड क्या होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ओके, क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। ओके, समझ गए ना आप लोग। तो मैंने क्या बताया, जो मुख से जो पाचन स्टार्ट होगा माउथ से, उसमें टीथ और टोंग दोनों वर्क करते हैं। ओके, उसमें क्या पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है। उसके बाद जब भोजन को मैंने कटिंग किया, चबाया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको निगलेंगे, अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टमक में ले जाने का वर्क कौन करता है, और कौन करता है, आपका फूड पाइप करता है। कौन सा वर्क करेगा, फूड पाइप। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, फूड पाइप। ओके, क्या आता है, और फूड पाइप को दूसरा नाम क्या होता है, ईसोफेगस। मगर लिखते हैं ओ से पहले लिखते हैं, ये याद रखना, ईसो फेगस। ओके,
बात समझ गया ना। ये होता है भोजन नलिका। भोजन नलिका से वो भोजन भोजन कहाँ जाएगा, सीधा स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो स्टमक में जाने के बाद देखो कहाँ जाएगा, स्टमक। ओके, कहाँ जाएगा, स्टमक। और स्टमक को पेट बोल सकते हैं या अमाशय, क्या बोलेंगे, अमाशय। ठीक, ये बात समझ गए ना। और स्टमक में क्या पाई जाती है, स्टमक किससे जुड़ा हुआ होता है, क्या रिलीज होता है, कौन सा जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये आप याद रखना, स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, गैस जठर ग्रंथि, जिससे क्या बोलेंगे, क्या, जठर ग्रंथि। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे चल के। तो क्या पाई जाती है, तो आप लोग, हमने ये बात सीख लिया आज, 2-3 बात सीख ली कि माउथ से पाचन पहले शुरू होता है, उसके बाद फिर फूड पाइप, उसके बाद फिर स्टमक में आता है। अब आगे क्या है, स्टमक में होते हुए, ठीक है, तो स्टमक में होते हुए वो अब भोजन कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। किस में जाएगा, अब इसका पाचन हो गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये क्या होता है, हमारा छोटी आंत होती है। क्या होती है, हमारी छोटी आंत भी होती है। तो छोटी आंत से लीवर, ओके, लीवर यानी कि यकृत, ओके, लीवर यानी कि यकृत, और पैनक्रियाज, क्या, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जानते हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। ओके, ये जुड़ी हुई होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा भोजन हमारा क्या हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा भोजन कहाँ जाता है, जो वेस्ट होता है, सीधा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत में केवल क्या होता है, देखो, बड़ी आंत में केवल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो 6, यानी जो 6 सिस्टम में क्या होता है, एनएस के द्वारा उसे हम क्या कर सकते हैं, आउट कर देते हैं। किसके द्वारा, गुदा जिसे बोलते हैं, ठीक, गुदा। तो एनएस के द्वारा ऐसे वेट, ये क्या होगा, रिमूव कर सकते हैं या रिमूव लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिमूव। तो ये होता है, एक प्रोसेस होता है कि भोजन का पाचन हमारी बॉडी में कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद माउथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, टीथ पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या पढ़ने हैं, टीथ के बारे में पढ़ने हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आएंगे सैलिवरी ग्लैंड पे आएंगे, धीमे धीमे स्टमक को पढ़ेंगे पूरा। हम इसी प्रकार पूरा चैप्टर क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। समझ गया ना। आगे देखो, अब आगे क्या है, आगे बिल्कुल ध्यान से, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अब सबसे पहले बात ये आती है कि जो पाचन है वो तो मुख से स्टार्ट होता है, है ना, मुख से होता है, यानी कि माउथ से। तो इसे हम माउथ कैविटी बोलते हैं और ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या है, माउथ। तो माउथ की हम लोग पढ़ेंगे इसको, माउथ कैविटी, ठीक है। कैविटी माने क्या होता है, गुहा, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी। आप लोगों ने ब्रश देखी होगी टूथपेस्ट वाली, ठीक है, ब्रश जिससे करते हैं, तो उसका नाम भी ओरल से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओरल कैविटी, ठीक, क्या बोलते हैं, मुख गुहा, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख गुहा। ओके, मुख गुहा बोलेंगे। ओके, बात समझ गया ना। अब टीथ्स, तो हम लोग मुख में क्या पढ़ेंगे, टीथ्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टीथ्स। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, टीथ के बारे में होगा, ठीक है। किसके बारे में होगा, टीथ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टीथ की स्टडी करते हैं उससे क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, मगर लिखते हैं ओडेंटोलॉजी, याद रखना, ठीक है, ओडेंटोलॉजी यानी डेंटिस्ट। तो जो टीथ के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी। और टीथ का वर्क क्या होता है, क्या करना, कटिंग करना, ठीक है, क्या करना, कटिंग करना। ओके, ये तो इसका वर्क होता है, कटिंग करना, और क्या करना, काटना, और बाइटिंग। क्या मतलब होता है, बाइटिंग करना, यही तो वर्क होता है। अब हम लोग चलेंगे टीथ्स के, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि टीथ्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पढ़ना है ना। दांतों के प्रकार, तो दांतों के कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाइटिंग, ठीक है।
तो मेरे पास ध्यान सुनना, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला नंबर, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या आया? इंसीजर। ओके, क्या आएगा? इंसीजर, जिसे बोलते हैं कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है? कैनाइन। ओके, कैनाइन, ठीक है, ये क्या होता है? कैनाइन होता है। कैनाइन माने रदनक, ठीक है, क्या होता है हिंदी में? रदनक। ओके, बात समझ गए ना? तो इसके बाद 3 नंबर पे क्या होता है? प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर, प्रीमोलर्स यानी कि अग्र अंग लिख दिया मैंने, अग्र चर्वणक। ओके, उसके बाद 4 नंबर पे आता है मोलर्स। क्या आता है? मोलर्स, इसे बोलते हैं चर्वणक। ओके, ये अब इनकी संख्या कितनी होती है ये भी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए? संख्या कितनी होती है ये भी मालूम होनी चाहिए। देखो हमारे दांत में इसकी संख्या 8 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 8, फिर इसकी 12। तो टोटल जोड़ो, ये तो 20 हो गया, 20 और 12 कितना हो गया? यानी कि हमारे बॉडी में जो अडल्ट मनुष्य होते हैं तो 32 दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 32, आप लोग याद रखना। अब यहाँ बात क्या आती है, इनका वर्क क्या होता है? ये इंसीजर जो होते हैं, जैसे हम लोग स्माइल करते हैं तो आगे वाले 4 दांत मेरे क्या हो जाते हैं? दिखाई पड़ते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं स्माइल टूथ। क्या बोलते हैं? स्माइल टूथ, टीथ, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्माइल टीथ बोलेंगे, ठीक। ये क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, ठीक, भोजन को क्या करेंगे? कटिंग करेंगे भोजन को, ठीक, क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? भोजन के चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? चीर फाड़। चीर फाड़, मेरी बात सुनो ना, स्माइल टूथ के जो बगल वाले जो हइये वाले होते हैं ना, 4 दांत होते हैं ना, कितने होते हैं? 4। तो ये चीर फाड़ करते हैं, तो इन्हें हम लोग ये बहुत क्या होते हैं? शार्प होते हैं, यानी कि बहुत नुकीले बोल सकते हैं, नुकीले। तो ये क्या हैं? चीर फाड़, ठीक है, ये चीर फाड़ करते हैं। ओके, ये बात समझ गया ना? आगे आगे देखो क्या है? आगे इनका काम होता है ग्राइंडिंग, ठीक, क्या होता है? पीसना, ठीक, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। और इसका मतलब होता है मिक्सिंग। किसको मिक्स करना? लार को मिक्स करना, यानी स्लाइवा को। किसको मिक्स करना होता है इनका काम? लार को। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक, समझ गए ना? तो मैंने आपको इतना सा आपको पढ़ा दिया अच्छे से, और इनके बारे में अब उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पूरा फिगर बना के अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पे ये दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो उसके बाद मिल्क टीथ क्या होते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्टाइजल ऑर्गन पढ़ेंगे, ओके, डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी सिलाइवरी ग्लैंड के ऊपर चलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, 100% आना ही क्वेश्चन है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हो तो, वरना उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।